हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर बायो 24/7। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपकी एजुकेटेड याचिका शर्मा। तो आज बच्चों, आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है फ्रॉम सेल चैप्टर्स सेल ऑर्गेनल्स माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम सेल ऑर्गेनल्स। इससे काफ़ी क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। तो चलिए बच्चों, आज वो टॉपिक क्लियर कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ये सेल ऑर्गेनल्स है। सेल ऑर्गेनल है, कोई बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स में उनमें से एक सेल ऑर्गेनल्स है। ये इम्पॉर्टेंट 11th क्लास के लिए स्टूडेंट्स के लिए तो बिल्कुल है ही है, लेकिन 9th क्लास के स्टूडेंट्स पे भी सेल टॉपिक आता है। उसमें से हल्का फुल्का जो पूछा जाता है वो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो 11th क्लास के स्टूडेंट्स और 9th क्लास के स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखें। ये इसे क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। अब ये इसे क्यों कहा जा रहा है वही हम बात करने वाले हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कि पावर जनरेट करने का काम कर रहा होगा ये। सबसे पहले हम इसका शेप देख लेते हैं। बच्चों, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है। बच्चों, इट इज मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। डबल मेम्ब्रेन यहाँ प्रेजेंट है। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, जहाँ पे मैंने आपको कोई इनफोल्डिंग नहीं दिखाई है, और ये है इनर मेम्ब्रेन। इस पर इनफोल्डिंग्स पाए जाते हैं। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। ये जो इनफोल्डिंग टाइप आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये इनर मेम्ब्रेन की जो इनफोल्डिंग है, जिसको ऐसे बनाया हुआ है, इसको मैं बाहर भी ड्रॉ कर देती हूँ। दैट इज क्रिस्टे। क्रिस्टे ये क्रिस्टे है। इसका क्या काम है? ये इंक्रीज कर देती है, एरिया को इंक्रीज कर देती है। आप ये मान के चलिए, एक आपने सीधी लेयर बनाई है, ये इनफोल्डिंग बनाई है, तो इनफोल्डिंग को जब आप सीधा करेंगे तो ये इससे ज़्यादा बड़ा निकलेगा। तो इंक्रीज एरिया, एरिया को इंक्रीज कर रही है। क्यों इंक्रीज कर रही है? यहाँ पे जो काम होने वाले हैं इसलिए, ताकि एरिया ज़्यादा मिले। माइटोकॉन्ड्रिया की एक खास बात है बच्चों, इसमें एक डीएनए पाया जाता है। अब मैंने कहा एक डीएनए, ये स्पेशल इसकी बात है। सिंगल डीएनए, सिंगल सर्क्यूलर डीएनए। अब डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, बट यहाँ सिंगल, एक सर्क्यूलर शेप में मिलेगा। और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, ये तो आप जानते हैं, डबल स्ट्रैंडेड होता है। डीएस का मतलब आप डबल स्ट्रैंडेड से समझेंगे। यहाँ पर सिंगुलर सर्कुलर डीएनए और राइबोसोम्स, यहाँ पे राइबोसोम्स भी मिलते हैं बच्चों। अब मैं राइबोसोम्स थोड़ा सा अलग शेप में बना देती हूँ। ये है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम्स, यहाँ पर राइबोसोम्स 70S, और 70S हमने पढ़ा था बच्चों। S मीन्स व्हाट? सिडबर्ग कोफिशिएंट। और 70S यानी कि राइबोसोम्स 2 यूनिट में मिलता है, 80S और 70S। जो 80S है वो यूकैरियोटिक में है, और ये प्रीकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या 70S क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब क्या ये यूकैरियोटिक में नहीं है? ऐसा नहीं है बच्चों। एनसीईआरटी में एक टर्म दी हुई है, एंडोसिम्बायोट। ये क्या था? पहले अलग से रहता था। तो माइटोकॉन्ड्रिया अलग से क्यों रह पाता था? क्योंकि इसके पास सब कुछ वो है जो एक ऑर्गन को काम करने के लिए चाहिए, बट क्या कि अकेले सरवाइव नहीं कर पा रहा था। तो इसे रहने के लिए कोई जगह चाहिए थी। तो आप इसको इस तरह से समझिए। फिर ये कहाँ चला गया? यूकैरियोटिक सेल्स में। तब जाके ये क्या बन जाएगा? जब ये यूकैरियोटिक सेल में रह रहा है तो इस पर क्या प्रॉपर्टी आ जाएगी? 80S वाली। लेकिन
अभी हम इसको क्या बोल रहे हैं, 70S यहाँ पर राइबोसोम्स मिलते हैं। इसके पास एक और चीज है अंदर जो भरा हुआ है, वो लिक्विड क्या है, मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है बच्चों। और एटीपी सिंथेज एंजाइम, अब मैं एटीपी सिंथेज एंजाइम कुछ अलग से इस तरीके से बना रही हूँ। यहाँ पे एटीपी सिंथेज एंजाइम, तो इस बात से आप समझे एटीपी सिंथेज यानी कि एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी बोलते हैं इसको, कि एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो एक तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस होना, एनर्जी बनना, ये यही पॉसिबल है। पर एनर्जी चाहिए क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स व्हाट, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिसके लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी, और एनर्जी प्रोड्यूस भी होती है। तो वो जो एनर्जी है वो यहीं से बनती है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कह दिया, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ एटीपी करेंसी। एटीपी, यहाँ से एटीपी सिंथेज एंजाइम प्रेजेंट है, जो कि क्या प्रोड्यूस करेंगे, एटीपी, एनर्जी करेंसी प्रोड्यूस करेंगे, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। यहाँ पर एटीपी सिंथेज एंजाइम, और एटीपी सिंथेज के प्रोसीजर को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। एटीपी सिंथेज एंजाइम क्या बनाएंगे, एटीपी, एनर्जी करेंसी, और एटीपी बनने के फॉर्म को क्या बोलेंगे, फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन, आपके पास जो टर्म्स आती हैं बायोलॉजी में बच्चों, वो टेक्निकल टर्म्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपली फॉर्म में अगर मैं कहूँ तो पावर हाउस ऑफ द सेल कह दिया, ये हो गया एक छोटे, आपसे छोटे लेवल के बच्चे के लिए क्वेश्चन, पर ये सब आपके स्टैंडर्ड से बिलोंग करता है। देखिए राइबोसोम 70S सिंगुलर सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग क्रिस्टी है। एटीपी सिंथेज एंजाइम यहाँ पाए जा रहे हैं, जो कि किस लिए रेस्पॉन्सिबल है, फॉस्फोराइलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब जरा हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, इसका डायमीटर, इसका शेप क्या होता है बच्चों, इसका सॉसेज शेप, ये भी आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है। सॉसेज या फिर सिलेंड्रिकल, दोनों शेप हो सकती है। सिलेंड्रिकल आप ज़्यादा जानते हैं, सॉसेज शेप आपको मैं बता देती हूँ कैसी शेप है। जैसा बच्चों मार्केट में हॉट डॉग समझ लीजिए आते हैं खाने के लिए, और आपके पाव जो होते हैं ना, वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है। जो बन होता है, ब्रेड का बन बना होता है, वो ना सिलेंड्रिकल शेप में होता है। तो वो जो शेप है ना, सॉसेज की शेप, इतना मोटा सा बन होता है, वो बन को सॉसेज शेप कहा हुआ है, ठीक है। इसका अगर डायमीटर देखें, डायमीटर इसका होता है बच्चों 1.0 से 2.0 म्यू एम। इसकी लेंथ देखें, लेंथ मिलेगी आपको बच्चों 1.0 से 4.1 MU, ये 4.0 MU, ये इसका लेंथ और डायामीटर हो गया, ये इसका शेप हो गया। तो बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक पावर हाउस ऑफ द सेल है, जिसके पास सिंगल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है, खुद का डीएनए है, तो ये खुद से काम कर लेता है। पावर हाउस ऑफ द सेल इसे क्यों कहते हैं, एटीपी सिंथेज एंजाइम है जो एटीपी बनाएंगे, और इस प्रोसीजर को क्या बोलेंगे, फॉस्फोराइलेशन। इसका शेप कैसा है, सॉसेज शेप है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इतने फीचर्स हमने इस टॉपिक में सीख लिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और एक बात, ये माइटोकॉन्ड्रिया कितने होते हैं, ये वेरी करते हैं, डिपेंड करते हैं किस सेल में प्रेजेंट है। जैसे कि अगर ये रेड मसल्स फाइबर में प्रेजेंट है तो ये ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, क्योंकि वहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, तो वहाँ एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो रेड मसल फाइबर में ज़्यादा होंगे। वाइट मसल फाइबर में इनका नंबर कम होता है। तो ये वेराई करते हैं कि कौन सा सेल क्या काम कर रहा है उस पर। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो लेस सेलेक्टिव होती है, कि सेलेक्टिव नहीं है, ये जाने देती है पार्टिकल्स को, जबकि ये मोर सेलेक्टिव होती है, इनर मेम्ब्रेन। तो ये
सेलेक्ट करती है। तो बच्चों आज हमने 10 मिनट में कंप्लीट कर लिया है अपना माइटोकॉन्ड्रिया, और ये एक टॉपिक है। ऐसे 1 बाय 1 हम एक एक सेल ऑर्गेनल करते चले जाएंगे। तो बच्चों आज के टॉपिक में आप वीडियो को आप देख लीजिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन बनने वाले यहाँ हमने कंप्लीट कर लिए हैं और इससे आपका क्विक रिवीजन होगा। तब तक के लिए बच्चों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू बच्चों।